स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि भारत के आर्मी चीफ ने बड़ा खुलासा किया है। भारत के आर्मी चीफ ने बताया है कि 10 फाइटर जेट गिराए जा चुके हैं पाकिस्तान के, जिसमें F-16 भी है, JF-17 भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस वक्त क्यों खुलासा किया गया, और इन सब के बीच में ये भी देखने को मिल रहा है कि एयर चीफ ने जहां एक बयान दिया तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, भारत के आर्मी चीफ ने भी कहा कि मिटा देंगे नक्शे से। आखिरकार क्या हो रहा है? क्या भारत पाकिस्तान में विवाद बढ़ रहा है? क्या है सर क्रीक, जिसको लेकर राजनाथ सिंह ने भी कल इसी तरह की बयानबाजी दी थी। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने देखा शहबाज शरीफ जब यूएन में पहुंचे थे, तब वहां पर भी उन्होंने ये कहा कि हमने 7 फाइटर जेट भारत के गिराए। बड़ी लंबी चौड़ी बातें उन्होंने कही वहां पर खड़े होकर कि आक्रामक होकर भारत आया था, लेकिन फिर हमने उसे जवाब दिया और अजीब तरीके से जवाब दिया, अपना खून से सना नाक लेकर वापस लौटा। दूसरी तरफ यही चीज खेल के मैदान में भी देखने को मिली, जब ऐसे इशारे किए जा रहे थे जैसे भारत के कई सारे जेट इन्होंने गिराए। जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार झूठ को सच बनाने की कोशिश करता है। अब इसी क्रम में देखने को मिला है कि भारत के एयर चीफ ने एक स्पीच दी है। स्क्रीन पर आप देखिए। As far as Pakistan losses are concerned, I think it was very clear. It was clearly spelled out in the initial debriefs also that we have struck a large number of their airfields, and we struck a large number of their installations. And what we have gathered from whatever int reports we have got is that on ground, because of our strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway of course damaged at 2 places, then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged. And in that hangar as well as on tarmac, we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16, because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. जिस पे उन्होंने कहा कि मनोहर कहानियां उनकी ऐसे ही चलती रहती है। मैंने उस समय भी कुछ नहीं बोला, अब भी हम धीरे धीरे बात को सामने लाकर रख रहे हैं कि हमने क्या मार गिराया और क्या नहीं मार गिराया। इस क्रम में इन्होंने बताया कि 300 किलोमीटर दूर से भारत ने एक रिकॉर्ड स्थापित किया है, और इस रिकॉर्ड में भारत ने पाकिस्तान के न सिर्फ JF-17 बल्कि 4 से 5 F-16 को भी मार गिराया है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि 300 किलोमीटर दूर से भारत ने निशाना लगाया और उनके एयर डिफेंस सिस्टम किसी काम के नहीं रह गए। उनके एयर डिफेंस सिस्टम को जैम कर दिया गया और भारत ने उनके एयर बेस सहित बहुत सारा नुकसान पहुंचा दिया, जिसमें उन्होंने ये बातें कही कि कुल मिलाकर 10 होंगे जिनको मार गिराया गया, जिसमें JF-17 भी है, बड़ा विमान भी है, निगरानी विमान C-130 श्रेणी का। हालांकि उन्होंने इस बात को भी बताया कि इस ऑपरेशन में S-400 ने एक अच्छा खासा भूमिका निभाया है। आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम और यूनाइटेड काउंटर US ग्रिड ने पाकिस्तानी ड्रोन्स, मिसाइलों और रॉकेट्स को नष्ट किया है। पाकिस्तानी दावों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ने कम से कम लोगों को मारे, लेकिन पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अब इन्होंने कहा कि ये उनकी नैरेटिव वॉर है कि वो सोचते हैं कि हम मनोहर कहानियों में जिए। अब हम धीरे धीरे दुनिया के सामने लाकर रखते जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ यही नहीं, स्क्रीन पर एक और आर्टिकल देखिए। भारत के आर्मी चीफ इन्होंने भी कहा कि अगर आतंकवाद फिर से फैलाने की कोशिश करी या ऐसी कोई भी घटना करने की कोशिश करी तो इस बार तुम नक्शे में ही नहीं रहोगे। अब सवाल ये उठता है कि इतनी आक्रामक बातें क्यों निकल कर आ रही है। दरअसल ऐसा लग रहा है कि सर क्रीक का जो इलाका है, यहाँ पर
गतिविधियां पाकिस्तान की बढ़ गई है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक दिन पहले सरक्रीक को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी दी है। पाकिस्तान सरक्रीक में बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है, जिस पर राजनाथ सिंह ने कहा था कि ऐसी हरकतों को बंद कर दो। भारत के खुफिया विभागों ने खुलासा किया है कि जिस तरीके से जो विवादित इलाका है सरक्रीक, वहां पर सैन्य परिसर बनाया जा रहा है, सैन्य छावनियां या फिर आपातकालीन हवाई पट्टियां बनाई जा रही है। इसको लेकर राजनाथ सिंह ने चेतावनी दी थी और कहा था कि याद रखना, सरक्रीक का रास्ता कराची तक जाता है। सरक्रीक के बारे में हमने आपको बताया था कल कि ये एक विवादित जगह है और उसके बारे में डिटेल भी बताई। पर अब जो खुलासा हो रहा है, उस खुलासे में कहा जा रहा है पाकिस्तान ने सरक्रीक और उसके आसपास की सुरक्षा के लिए 4 नई क्रीक बटालियनें तैनात करी है। यानी अब इस क्षेत्र में कुछ 6 बटालियन ऑपरेशनल है। इसमें 31वीं बटालियन 1999 से, 32वीं बटालियन 2019 से, 33वीं बटालियन 2021 से और 34वीं 2025 में यहाँ पर तैनाती की गई है। इसके अलावे अब 2 और तैनाती हो रही है। कहा जा रहा है कि इस इलाके में पाकिस्तान अपना कथित तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम और एयर पावर को मजबूत कर रहा है ताकि किसी भी भारतीय कार्रवाई को तुरंत जवाब दिया जा सके, और ये सब कुछ चाइना की मदद से किया जा रहा है। साल 2021 में पाकिस्तान ने सरक्रीक पर नजर रखने के लिए सेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त कमांड सेंटर स्थापित किया था और इस कमांड को बनाने में पाकिस्तान की मदद चीन ने करी थी। यहाँ पर आधुनिक रडार, एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम वगैरह लगाने की कोशिश हो रही है। अब जिस तरीके से सरक्रीक में पाकिस्तान जिस तरीके से अपने हलचल को आगे बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए अब भारत ने यहाँ वार्निंग दी है। सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ सरक्रीक ही एक मामला है? पहली बात तो ये कि वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को होने वाला है, उसके पहले भारत ने अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन किया है। दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान के दावों को जवाब दिया गया है। कभी शहबाज शरीफ यूएन में जाकर कहते हैं, कभी बाहर आकर कहते हैं, तो उसे भी जवाब दिया गया है। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि दुनिया को भी विश्वसनीयता को दिखलाया गया है। जिस तरीके से बेहद आत्मविश्वास के साथ एयर चीफ ने कहा कि आप हमें दिखा दो कि हमारा क्या क्या नुकसान हुआ है, एक भी तस्वीर दिखा दो। हम जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं एयरबेस वगैरह के नुकसान के, वैसे आप दिखा दो। तो वहाँ पर इन्होंने कॉन्फिडेंस शो किया है और ये भी कहा है कि पाकिस्तान मनोहर कहानियाँ रचता है और उनको रचने दो। पर ये संदेश पाकिस्तान को साफ साफ है कि देखो, अमेरिका के चक्कर में अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बच जाओगे तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दो। अभी देखने को मिल रहा है कि जनरल मुनीर हवा में ज़्यादा उड़ रहे हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है तब से इनको पंख लग गए हैं और भारत यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये पंख बहुत ज़्यादा काम नहीं आते हैं, इसलिए उतना ही उड़ो जितने में उड़कर आराम से उतर सको। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।